राज्यवर्धन जी जो इस प्रोजेक्ट में शुरू से जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्व सांसद महोदय दरबार जी हैं और चैतन्य जी और जीतू जिराती जी दोनों ने पूरे संभाग में घूमकर और पूरी कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन दिया। जरा तालियां बजाकर इनका भी स्वागत करें आप। अब हमारी केंद्रीय मंत्री हैं, इनके क्षेत्र के अंदर सावित्री जी के क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, तो उनको भी धन्यवाद दें। अब मैं सीधे हमारे प्रभारी आदरणीय महेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे मार्गदर्शन दें। नहीं, आप आए हैं तो ज़रूरी है। आपका जो संगीतमय भाषण होता है ना, रिदम के साथ, वो एक नई प्रेरणा देगा। फिर समापन तो अध्यक्ष जी करेंगे ही, पर मैं संगीत प्रेमी हूँ, ये संगीत में भाषण देते, संगीतमय भाषण देते हैं। अमरनाथ की यात्रा करते हैं, लोग बाबा को जल चढ़ाने जाते हैं और हमारे बीच में साक्षात कैलाश जी विराजमान हैं, तो फिर और जरूरत क्या है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जिनकी सहजता, जिनकी सरलता, जिनका हाव, जिनका भाव और जिनका व्यवहार बहुत ही अद्वितीय है, हर कार्यकर्ता जिनको बहुत श्रद्धा करता है, सम्मान करता है, आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी के लिए जोरदार तालियां एक बार अभिनंदन करिए। भारत सरकार की मंत्री आदरणीय बहन सावित्री जी के लिए तालियां। आदरणीय कैलाश जी भाई साहब हमारे वरिष्ठ नेता हैं। मेरे मित्रों, हम सबका सौभाग्य है। आप सोचते होंगे कि कैलाश जी हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, लेकिन कैलाश जी पूरे भारत के नेता हैं। पूरे भारत में इनका सम्मान है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए। आदरणीय चेतन कश्यप जी भाई साहब हमारे रैली के प्रभारी हैं, और देखने में आपको दिखता होगा कि ये हर तरीके से ऐसे ही हैं, भारी भरकम। केवल ऐसे ही भारी भरकम नहीं है, बाकी रूपों में भी भारी भरकम है, इसलिए इनका भी स्वागत है। और अभी आदरणीय हमारे हितानंद जी भाई साहब जो अनवरत दिन रात संगठन के लिए रत रहते हैं, कुशल संगठनकर्ता हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय हितानंद जी भाई साहब हमारे बीच में, और आदरणीय हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष, हम सब लोगों के भाई और मित्र आदरणीय दरबार साहब। कल्पना करिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत ऐसे नहीं बनेगा। तो उन्होंने आकांक्षी जिला और आकांक्षी मंडल को चिन्हित किया और कहा कि जो भी हमारा मंडल और जो भी जिले हमारे पिछड़ गए हैं, उनको हम बराबरी पर लाएंगे और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। मेरे मित्रों, आप कल्पना करके देखिए, मैं अभी गाड़ी से आ रहा था, धार में जब ये सड़कों पर मैं चल रहा था और जहां तक मैं देख पा रहा था कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैं सोच रहा था मोदी जी की दृष्टि कैसी है। उन्होंने कहा धार को अगर धार देना है तो बदनावर में हमको आपको मोदी मित्र पार्क बनाना है, और इन्होंने मोदी मित्र पार्क के लिए एरिया चुन लिया। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहता हूं, आप सब लोग यहाँ पर बैठे, इतनी बड़ी मीटिंग हो रही, किसकी? एक विधानसभा की, और वो विधानसभा की मीटिंग हो रही किसके लिए? आदरणीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। अगर इतने कार्यकर्ता कार्यक्रम में लगे हुए लोग हैं तो संख्या कितनी होगी? तो मैं पूछ रहा था, तो राजवर्धन जी ने कहा कि 20,000 लोग हमारी विधानसभा से आएंगे। मैंने कहा बहुत स्वागत है आपका। अभी हमारे हितानंद जी ने बसों का उनका वृत्त निवेदन ले रहे थे, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जब मैं कैलकुलेशन करना शुरू करूंगा तो थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन 20,000 लोग आएंगे। मैंने पूछा कितने बूथ हैं, तीनों कहा 248 बूथ है। हमने पूछा पंचायत कितना है, तीनों कहा 128 है। तो मैंने सोचा कि 248 बूथ है, मैंने तुरंत कैलकुलेट किया, 20,000 को हमने भाग दिया तो पता चला एक बूथ से एवरेज 80 का बनता है। हमने कहा 80 पे तो काम चलता नहीं, हमारे देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आ रहे हैं, इसलिए 100 के नीचे बात करना तो बेकार है, और जब 100 के नीचे बात करें तो हमारी संख्या 25,000 तो पहुंच जाती है। वैसे भी हमको आपको 25 की संख्या तो पूरी करना ही चाहिए। आप सब लोग 25 की संख्या अगर पूरी करेंगे, राजवर्धन जी हमको संदेश दीजिए। अभी हितानंद जी ने कहा है, हम सब लोग मिल करके इस काम को पूरा करेंगे।
और एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपकी संख्या तो आएगी, लेकिन संख्या पीछे बैठने के लिए नहीं। बदनावर के लोग सबसे पहले आकर के पंडाल को भरेंगे और आगे बैठेंगे। और प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो नारा लगेगा। कौन सा नारा? नारा कौन सा होगा? भारत माता का जयकारा होगा, वंदे मातरम होगा, लेकिन एक नारा जो सब जगह चलता है, मोदी मोदी मोदी। जरा एक बार लगाइए, मोदी 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 मोदी। अबे नारा कैसे लगता है? पहले कहते हैं मोदी मोदी मोदी, बाद में कैसे कहते हैं? मोदी 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 मोदी, मतलब गति को बढ़ाते हैं। जी ना कहें कि अब चुप हो जाइए, तब तक नारा बंद नहीं करना है, इतना जोरदार स्वागत करना है। नारा से, उत्साह से पूरा पंडाल भर जाना चाहिए। मित्रों, कल पता लगना चाहिए, पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी। मोदी जी का कल जन्मदिन है, सेवा पखवाड़े का शुभारंभ है। और आप सोच रहे हो मोदी जी ने भारत के इतने सारे राज्यों को छोड़ दिया, मोदी जी ने बड़े बड़े प्रदेशों को छोड़ दिया, मोदी जी ने गुजरात को छोड़ दिया, मोदी जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दिया। मोदी जी कहां आ रहे हैं? हमारे आपके गांव में, हमारे आपके जिले में, हमारे आपके घर में मोदी जी आ रहे हैं। आप कल्पना करिए, मोदी जी ने कहा अब की बार का सेवा पखवाड़ा, अब की बार का जन्मदिन, अब की बार का कार्यक्रम का शुभारंभ हम लोग बदनावर से, धार जिले से करेंगे, मध्य प्रदेश की धरती से करेंगे। और इसलिए मित्रों, अभी आपने आसाम देखा होगा, अभी आपने कल बिहार देखा होगा, आपने बंगाल देखा होगा, कैसा स्वागत हो रहा था। मोदी जी ऐसे करके देखते थे। ऐसे क्यों देखते थे? क्योंकि पीछे तक दिखता नहीं था, कहां तक आदमी है कल्पना नहीं कर सकते हो। जो लोग पंडाल लगाए थे, पंडाल के बाहर जितने पंडाल में, उतने पंडाल के बाहर थे। मेरे मित्रों, भारत का सबसे मजबूत राज्य कार्यकर्ता के दृष्टि से और जनता के दृष्टि से, सरकार के दृष्टि से अगर कोई प्रदेश है तो हमारा आपका मध्य प्रदेश है। नंबर 1 का प्रदेश कोई है तो मध्य प्रदेश है। कल हमको आपको भी बता देना है, पूरी दुनिया देखेगी। क्यों देखेगी? मोदी जी का जन्मदिन केवल भारत पे नहीं मनाया जाएगा। मोदी जी का जन्मदिन भारत के लोग दुनिया के जहां जहां जिन देशों में रहते हैं, सब जगह उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम है। अपने अपने तरीके से लोग मनाएंगे, लेकिन हमको आपको जन्मदिन नहीं। मोदी जी ने कहा सेवा पखवाड़ा करेंगे। सेवा, उन्होंने कहा सेवा परमो धर्मा, उन्होंने कहा नागरिक देवो भव। हमारे लिए नागरिक ही देव है। और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, कल की यहाँ के पूरा माहौल बदनावर और धार जिले के लोग एक उत्साहपूर्ण वातावरण में बनाएंगे। निश्चित रूप से हमको पूरा भरोसा और विश्वास है कि पूरे भारत के लोग, पूरी दुनिया के लोग कहेंगे भूतो न भविष्य, ऐसा कार्यक्रम न हुआ न आगे होगा, इतना सुंदर कार्यक्रम हम सब लोग बनाएंगे। मेरे मित्रों, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं ज्यादा कुछ भाषण नहीं करना चाहता हूं, लेकिन साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी नजरों में किसी का आसमां बन जाएगा। इसलिए हम सब लोगों का परीक्षा की घड़ी है। इसलिए हम सब लोग अब से लेकर के कल तक, मोदी जी के जाने तक न सोएंगे न सोने देंगे। जागते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो। हर बूथ पर जाएंगे, हर घर घर जाएंगे, सबको आमंत्रित करेंगे। चावल देने की बात, पीला चावल की बात हिताजी ने कहा है। सबको संदेश भी पहुंचाएंगे, सबको साथ में लाएंगे, कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आप सबको बहुत बधाई है, अभिनंदन है, स्वागत है। आप बहुत देर से बैठे हैं, एक बार जोरदारी से जयकारा दोनों हाथ उठा के लगाइए। बोले भारत माता की। पंजा नहीं दिखाना है, हनुमान जी के मुस्का, बजरंग बली के मुस्का बनाना है, संकल्प लेके जाना है। काच उपसाद रहो बलवाना, कौन सा काज कठिन जगमाही। और इसलिए हनुमान की भूमिका में आना है मित्रों, और कार्यक्रम को सफल बनाना है। तो जोरदारी से जयकारा लगाना। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अमित शाह, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, हेमंत खंडेलवाल, मोहन यादव। जय जय, जय जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव।
बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। सीनियर हैं, बहुत दिनों तक युवा मोर्चा के लोगों को ये इंदौर में बुला के खिलाते थे। हम लोग बहुत दिनों तक आते थे यहाँ पर, अभी आजकल बंद कर दिया, गुस्सा है, नाराज है, लोगों को बुला नहीं रहे। देश भर के लोगों को बुलाते हैं। तो मोदी का नारा तो सब जगह लगता है, आप लगाते हो और आप जानते हो, लेकिन हम लोग कैसे लगाएंगे? और ध्यान रखना, एक एक बात पे रिस्पांस होना चाहिए। ताली कैसे बजनी चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कैसे होना चाहिए। मोदी जी का जब मंच पे लोग कहेंगे कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, एंकर बोलेगा, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी और मोदी मोदी का नारा शुरू। जरा ताली बजाइए, ताली कैसे बजाते हैं आप लोग? अभी मजा नहीं आई, कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। जरा जोरदार तालियां, 5 मिनट की तालियां देखें कैसे बजाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। उसके बाद मोदी जी का नारा कैसे लगेगा? नारा बता लो। नारे के 2 तरीके हैं। एक तो एंकर कौन होगा, हो सकता है अब इसको माइक पे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है एंकर कोई सरकारी ऐसी व्यवस्था का हो जो पब्लिक पॉलिटिकल लीडर ना हो, जिस तरीके से वो नारा लगाते हैं उस तरीके का ना लगा पाए। तो हमको आपको देखना है कि हमारे एक्शन क्या हो रहा है। अरे नारा तो दिल से निकलता है, नारा तो अपने आप से निकलता है, फिर आप शुरू हो जाना। अब बदनावर में इतनी ताकत है कि जब आप बोलना शुरू करोगे तो बाकी तो बोलना शुरू ही कर देंगे। तो हमको आपको मोदी मोदी करना है। अब जरा दो बोल के दिखाइए, मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, आप अपने आप से जरा नारा करके दिखाइए, बोलिए। और जो लगा के कुछ लोग अभी भी आराम से हैं, जरा जोरदारी से मोदी 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 मोदी। तो डायरेक्शन का इंतजार मत करना, किसी से पूछना मत, परमिशन मत लेना, तालियां और मोदी मोदी करते रहना, पंडाल को गुंजायमान कर देना। जय जय श्री राम। नहीं, मेरे बैठे बैठे एकदम दिमाग में आई, आप लोग अगर अनुमति दें तो इसको किया जा सकता है कि एक प्ले कार्ड महिलाओं के हाथ में अगर अपन दे दें और उसमें प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन पर आशीर्वाद, ये मातृशक्ति अगर दे दें, अगर आप लोग अनुमति दें तो अभी बैठे बैठे एकदम दिमाग में आया मेरे, तो मैंने तो एक प्ले कार्ड हम बनवा दें इनको और सबके हाथ में जन्मदिन पर आपको आशीर्वाद। क्या है अध्यक्ष जी, कर सकते हैं? नहीं बन जाएंगे, तो इंदौर से बनवा देंगे, क्योंकि वो बनना। हाँ बनवा देंगे ना। एक महिला है जो आगे बैठी हैं, तो 2 गले में, वो तब मातृशक्ति का उनको आशीर्वाद मिल जाए। ऐसे बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कहा कि आप लोगों की अनुमति हो तो ये योजना बन सकती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं एक सलाह और दूंगा, मतलब हम सभी, कि हम सब लोग अभी धार जिला छोड़ देते हैं, सब इंदौर ही चलेंगे, नहीं तो ये हमारे आगे पीछे रहेंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनको मुक्त छोड़ो आप। हाँ, तो हेमंत जी हम सब लोग इंदौर ही चलते हैं, क्योंकि फिर 1-2 एंगेज पदाधिकारी हमारे साथ एंगेज रहेंगे। हाँ, सब अपने अपने काम में लगें। तो मैं नीरज, आभार आपका अध्यक्ष जी, कल पर करूँगा मैं, आज नहीं। आज आपको चुनौती है कि आप ज़रा लपक के काम करें। कल मैं आपको आभार दूंगा, और मैं किसी को भी आभार नहीं दे रहा हूँ आपके अलावा। हम आभार व्यक्त बाद में करेंगे सब कार्यकर्ताओं का। कल की सफलता के बाद कल का कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम होना चाहिए, जो कभी ऐसा आज तक किसी ने देखा नहीं, ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। तो सब लोग उसमें जुड़ जाएं। मुझे उम्मीद है कि कल का कार्यक्रम